सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, राजा आशीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यका चावरानन। एक विदर्भ के राजा हुए जिनका नाम है भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहोरनंतरः। बड़ा पुत्र रुक्मी है। दूसरे नंबर का पुत्र रुक्मरथ है। तीसरे नंबर का पुत्र रुक्मबाहु है। रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मणे शाम शशाशति। चौथा पुत्र रुक्मकेशी है और 5वां रुक्ममाली है। पुत्री का नाम रुक्मणी है। रुक्मणी का जन्म हुआ, वो जन्म से भगवान की अनन्य भक्त है। थोड़ा बड़ी हुई तो एक दिन याचकों ने, ब्राह्मणों ने आकर के भगवान का गुणानुवाद किया। श्रोप श्रुति मुकुंद से रूपवे गुणाश्रय। जब रुक्मिणी ने भगवान का ऐश्वर्य, उनकी सुंदरता, उनके बारे में सुना तो उसी समय ग्रह गए तैर्गीयामानास्तम संपत्ति। मन ही मन भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। वर्ण करने के पश्चात रोज भगवान का चिंतन करती हैं। एक दिन महाराज भीष्मक ने देखा मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई, इसका विवाह कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया, एकत्रित किया। कोई भी कार्य हो तो सबकी राय लेनी चाहिए। महाराज भीष्मक ने 5 पुत्रों को बिठाया। बेटा, हमारी बेटिया विवाह के योग्य है, इसका विवाह किसके साथ किया जाए? छोटा पुत्र जो है रुक्ममाली, उसने कहा पिताजी, अपनी बहन जो है वो भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, इसका विवाह उन्हीं के साथ कर दिया जाए। अन्य भाइयों ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन जो रुक्मी है उसने कहा तुमको अकल है? उनके संग विवाह कर कहा ओ मिली सुख कौन, लायक सो करनो चाहिए बैर प्रीति और गौन। जो बराबर का उसे विवाह इत्यादि किया जाता है। लड़ाई करते समय बराबर वाले से लड़ी जाती है, उसका पता नहीं। कोई कहता वसुदेव का पुत्र, कोई कहता नंद बाबा, कोई कहता यशोदा का, कोई देवकी का। रहने का कोई स्थान नहीं। जन्म हुआ गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका। नंबर 1 का चोर है झूठ बोलने में, नंबर 1। उसके साथ नहीं विवाह होगा तो भैया तुम ही बता दो किसके साथ हो जाए? हमारा शाला शिषपाल देख लो कितना वीर है, धनवान है। भाइयों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब होगा। अरे कहीं शाले के साथ बहन का विवाह करते हैं? रुक्मी कहने लगा उसमें कोई दोष नहीं है, हम ऐसा ही करेंगे। महाराज भीष्मक ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन रुक्मी माना नहीं। एक ब्राह्मण को बुला करके शिषपाल का टीका करवा दिया। भीष्मक ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम स्वयंवर करवाएंगे।
तो रुक्मी कहने लगा स्वयंवर में उस कृष्ण को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। भीष्मक ने कहा तुम्हारी बात मंजूर है। इधर रुक्मिणी घर में रोती हुई आई है। भाभी के पास, भाभी मैंने मन ही मन कृष्ण को पति रूप में मान लिया है। मैं भारत की स्त्री हूँ, क्षत्रिय कुल की कन्या हूँ, एक बार वर्ण कर लेती हूँ फिर बदल नहीं सकती। हमारे बड़े भ्राता तुम्हारे पति तुम्हारे भाई के साथ हमारा विवाह करने को कह रहे हैं। भाभी ने कहा चिंता मत कर, मैं व्यवस्था करती हूँ। रुक्मिणी कहती है भाभी कि मैं असल रहूं भारत नारी, मुझसे हो नकल नहीं सकती। असल रहूं भारत नारी, मुझसे हो नकल नहीं सकती। वो चोर हो या हो भिखो मंगे, वो चोर हो या हो भिखो मंगे, मैं निश्चय बदल नहीं सकती। चाहे वो चोर हो, चाहे कुछ उनके पास हो ना हो, मैंने मन ही मन पति मान लिया। अब मैं अपना निश्चय बदल ही नहीं सकती। प्रातः काल हो गया, भाभी से बातचीत होते हुई रात भर रोती रही। प्रातः काल भाभी ने ब्राह्मण को बुलाया, तुम पत्र लिखकर दे दो इनको। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी पुत्री के समान हूं। ईश्वर ने मुझे शरीर दिया, सौंदर्य दिया है, आप मुझे कृष्ण को पति रूप में प्रदान कर दो। मेरा पत्र अवश्य पहुंचा देना। बहुत प्रार्थना की। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के चलती, जाकर द्वारिका में पहुंचे। इधर स्वयंवर का इंतजाम हो रहा है। महाराज भीष्मक के यहाँ अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं हो रही हैं। सभी राजा आकर के वास कर रहे हैं, रुक रहे हैं। महाराज जब ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुंचे हैं, द्वारकाम शासभेद प्रतिहारै प्रवेशितः, अपश्याद्याद्यं पुरुषं माशीनं कांचनाशनि। भगवान ने ब्राह्मण को देखा तो अपना आसन छोड़ दिया और उस ब्राह्मण को सोने के आसन पे बिठा, हाथ जोड़ करके कहने लगे, आप कहां से आए हो, कौन हो? स्वागत पूछ सुवासन दीना, कृष्ण चंद्र अति स्वागत कीढ़ा। नाथ कहां से तुम पगुधार, पावन कीढ़े भवन हो हमारे। भगवान ने स्वागत किया और कहा, आप कहां से आए, कौन है? आपने मेरा घर पवित्र कर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आने का कारण बताइए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भगवान मैं देश विदर्भ से आया हूँ, रुक्मिणी का संदेश लाया हूँ।
उनको अपना लो तुम चल कर उनको बस यही बताने आया हूँ। महाराज मैं विदर्भ देश से आया हूं। भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में लिखा है, पत्र दिया तो रुक्मिणी ने क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वताम ते, मैंने आपके बारे में सुना आप त्रिभुवन में बहुत सुंदर हो। निर्वेश कर्ण विवरैर हर दो अंगताप, आपका एक एक अंग बहुत सुंदर है। आप परम सुहायमान हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले आप हो। रूपम दृशामि दृश्यमात्म अखिलार्थ लाभम, आपके रूप गुण और सौंदर्य को सुनने के बाद मेरा मन आपके चरणों का दास होगा। त्वयि अच्युता विशते वित्तम पत्र पम्मी, इसलिए तुम मेरे हृदय में वास करते हो और मैंने आपको पत्र इसीलिए लिखा है आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। और क्या लिखा है? जीमी रघुरची सुरभिवन रची मृगपति में को, तेहि प्रकार मोहि रचिए प्रणत पाल प्रभु लिखो। जैसे रघु ने सुरभि गाय की रक्षा की, मृगपति ने मेघ की रक्षा की, और उसी प्रकार आप मेरी रक्षा करो। मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने पत्र को पढ़ा। ब्राह्मण देवता से कहते हैं, हे विप्रदेव, वैदर्भ्याः सातु संदेशम निशम्य यदुनंदनः प्रज्ञाहि पाणिना पाणिं प्रहसन्नीदब्रवीत। महाराज, जैसे भीष्मक नंदिनी मुझे प्रेम करती है उसी प्रकार मैं उनसे प्रेम करता हूं, ये बात उन्हें बता देना। मुझे पहले से पता है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, अब हम चलेंगे महाराज, आप आने की चेष्टा करना। लग्न पत्रिका आदि दे दी। भगवान कहने लगे, आने की चेष्टा नहीं करूंगा, साथ ही में चल रहा, थोड़ा रुक जाओ। भगवान तैयार होने लगे। अब लाख भगवान है लेकिन बड़े भाई हो। बलराम जी आ गए। भैया कन्हैया कहाँ को जा रहा है? कहीं नहीं, वहीं जा रहा हूँ। अब क्या बताऊं, विवाह करने जा रहे हैं। अरे भाई, वहीं का कुछ नाम वाम है? फिर मुस्कुराए, सर झुकाया, कहीं नहीं, वहीं जा रहा हूँ। अरे वहीं का कुछ नाम है ना? पंडित जी कहने लगे, भीष्मक नंदिनी की शादी है, स्वयंवर है, उसी में जा रहे हैं। अच्छा, मेरा कन्हैया बड़ा हो गया, इसका विवाह होना चाहिए, हम तो भूल ही गए थे। चलो हम भी चल रहे हैं। भगवान ने कहा, तुम चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप आइएगा, हम तब तक चल रहे हैं। भगवान तैयार हो गए, रथ पे सवार हुए, ब्राह्मण देवता को बिठा लिया। इधर स्वयंवर की तैयारी हो गई। भीष्म कन्या वरारोहा का छंदा गमनम हरे
रत्तापत्तिमपश्यन्ति दिवशा चिन्तयत्तदा। रुक्मिणी मन में विचार कर रही हैं, ब्राह्मण देवता वापस नहीं है, गोविंद भी नहीं आए, सभी राजा आ चुके हैं। हमें लगता या तो ब्राह्मण पहुंचा नहीं, या तो उन्होंने मेरा पत्र स्वीकार नहीं किया होगा। अपना कक्ष अंदर से बंद करके लेटी हैं। भाभिया कहती हैं बाहर आ जाओ, लग्न का मुहूर्त हो रहा है, तैयार हो जाओ। रुक्मिणी अंतर हृदय से पुकार करती है, हे नाथ चले आओ, प्राणनाथ चले आओ। बुलाती है तुम्हें, रुक्मिणी बुलाती है, अति शीघ्र चले आओ। ये अर्ज मेरी प्रभु से, अब और न तड़पाओ हे नाथ। प्रभु हमने लगा ली है, या मुझे बुला लो तुम, या मुझे बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या मुझे
पुकार रही। इधर भगवान पहुंचे हैं। ब्राह्मण देवता ने जाकर खबर दी, मधुपर्क मुपानी वाशांश विराजांश शाह। भीष्म को मालूम हुआ द्वारिकाधीश कृष्ण आए हैं, तो उन्होंने गुप्त रूप से फुलवारी में उनको आसन दे दिया। मधुपर्क मुपानी, मधुपर्क कराया, तत्पश्चात जल पिलाया, वाशांश विराजांश शाह, और वस्त्र इत्यादि देकर के स्वागत करा के रुकवा दिया। उपायानान्निभीष्टानि विधिवत संपूजयत, विधि विधान से भगवान का पूजन करवाया भीष्मक ने, और कहा अब आप अपने हिसाब से देख लो, हमारा पुत्र थोड़ा दुष्ट है। भगवान उसी पुष्प वाटिका में रुके हुए हैं। इधर महाराज रुक्मी ने अपने घर से देवी के मंदिर तक कनात दोनों तरफ लगवा दी। वो चोर है, बहुत छलिया है, जरूर गड़बड़ कर देगा। डबल लाइन सिपाहियों की है, सेनापति है, बहुत व्यवस्था कर दी। शिषपाल को भी सुरक्षा में खड़ा किया है, कोई गड़बड़ न होने पाए। बड़ी व्यवस्थाएं लगाई और कहा अब हमारी बहन देवी पूजन के लिए जाएगी। रुक्मिणी तो कच्छ में बंद करके पड़ी। भाभी लोग, बिटिया लग्न का मुहूर्त निकल रहा, बार बार बुलाती है लेकिन रुक्मिणी निकल नहीं रही। ब्राह्मण देवता ने आकर के पीछे कमरे से पत्र फेंक दिया। वो आ चुके हैं, द्वारिकाधीश फुलवारी में लुके हैं, आपको देवी पूजन में मंदिर में मिल जाएगा। रुक्मिणी ने झट से पल्ला खोल दिया, बाहर आ गई, उछल के नाचने लगी और कहने लगी, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो। अभी तैयार नहीं हो रही थी, भाभी सोच लेंगी अब कौन सा करंट लग गया, हंस रही, नाच नाच के लगवा रही। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की। सत्संग में मेरी बातों चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई। उनको बुला के हाथ लेवे करा दो, उनको बुला के हाथ पीले करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हनों बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
कहती है, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा करो दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा करूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटले सुहागन की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और क्या कहती है, ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग हो न छूटे, ऐसी पहन चुनरी जो रंग हो न छूटे, प्रीति का धागा मेरा कब हो न टूटे, प्रीति का वादा मेरा कबहू न टूटे, प्रीति का धागा मेरा कब हो न टूटे, प्रीति का वादा मेरा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियन से मांगो सजा दो, आज मेरी सखियन से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और क्या कहती है, अगर तुमने सजा दिया हमको तैयार कर दिया तो भक्ति का काजल मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का काजल मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। महाराज रुक्मिणी बड़े आनंद से तैयार हुई और सखियों के साथ में तैयार होकर के देवी पूजन के लिए चल पड़ी। मंदिर में पहुंची हैं माता कात्यायनी का विधिवत पूजन। इधर भगवान रथ पे सवार हुए, बड़ी मीठी मीठी बंसी बजाते हुए सिपाहियों से थोड़ी दूर खड़े हो गए। एक सिपाही ने देखा, वाह कितनी सुंदर ध्वनि बज रही, कितनी मीठी बंसी है।
अब वो भूल गए हैं कि हम यहाँ खड़े क्यों हैं। दूसरे सिपाही ने कहा, अच्छा बंसी में क्या सुन रहा, जो बजा रहा है उसको देख ले, कितना सुंदर है। तीसरे ने कहा, वाह बंसी भी बहुत सुंदर, बजाने वाला सुंदर, ध्वनि भी सुंदर, और देख ले मुकुट में मोर पंख लगा है। चौथे ने कहा, रथ देख लो पूरा सोने का है, कहां से आ गया, कौन है, इसने तो मेरे मन को मोह लिया। भगवान धीरे धीरे बंसी बजाते बजाते आगे आ रहे हैं। वो रथ ध्वजा पहिया घोड़ा देख रहे, भगवान तो मंदिर में चले गए। अंदर गए, रुक्मिणी पूजा कर रही थी, भगवान के गले में वरमाल डाल दी। भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, चल दी। बड़े आनंद से बंसी बजाते जा रहे हैं। सभी सिपाही देख रहे हैं, सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, भगवान की माया से मोहित हो रहे हैं। आगे बढ़े, बढ़ करके रथ पे सवार होने लगी तो एक सिपाही ने कहा, क्यों वो रुक्मिणी बिटिया नहीं दिख रही, सखियां अकेली जा रही। एक सिपाही ने कहा, भी देखा नहीं, वो बंसी बजाने वाला ले गया। अरे तुम पहले क्यों नहीं बता, हमने सोचा जोड़ी बहुत अच्छी, एक बार चले जाए फिर बता देंगे। पकड़ो पकड़ो, मारो दौड़ो, सब पीछा करके भागे। जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी और सभी राजा पीछा करने लगे। शिशुपालम समप्येते हतदारामिवातुरम नष्टिसं गतोत्साहं स्वन्यददवप्रुवनो। शिशुपाल बहुत उदास हो गया और जरासंध से कहने लगा, अब हम तुम इसे लड़ने के चक्कर में न पड़ो, क्योंकि लड़ने का कोई फायदा नहीं, इससे पहले कई बार हार चुके हैं। जरासंध शिशुपाल दो गए समर से भाग, धीरज दे सठ रुक्म तबो चढ़ा रुक्मिणी लाग। शिशुपाल और जरासंध भाग गए, लेकिन रुक्मी पीछा करने लगा। हे देवकी नंदन, हे यशोदा नंदन, अगर तुमने माँ का दूध पिया हो तो रुक जाओ। भगवान रथ तो बहुत स्पीड में लेके जा रहे थे, माँ के दूध की बात आई तो रुक गए। वापस हुए, रुक्म को पकड़ लिया, उसकी आधी दाढ़ी आधी मोक्ष मोड़ दी, सर पे चौराहा बना दिया, रथ के पहिया में बांध दिया। मारना चाहा, रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, मत मारी मेरे भाई, मैंने भाभी की कृपा से आपको पाया, मेरे भाई को मारना नहीं। भगवान ने कहा, थोड़ा दंड देंगे, कोई बात नहीं। भगवान ने रथ आगे बढ़ा दिया। बलराम जी आ गए, भैया पहिया में क्या बंधे हो? कुछ नहीं, सारे जी है। अरे रिश्तेदारों को ऐसे नहीं बांधते, छोड़ दो। रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी ने प्रण किया था, अगर मैं अपनी बहन को वापस ना ला सका तो घर वापस नहीं जाऊंगा। अपना भोजकट नाम का नगर अलग बसा लिया, बसा करके परिवार को वहीं मंगा लिया, वास करने लगा। इधर भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। महाराज उग्रसेन ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, भीष्मक को भी बुलाया है। महाराज भीष्मक अनेक प्रकार की दहेज की सामग्री लेकर के गए हैं। जाकर के विवाह की व्यवस्था की, बड़ी विधि विधान से विवाह की व्यवस्था होने लगी। भगवान का द्वार चार हो रहा है, सब आनंद मना रहे हैं, आनंदित हो रहे। आप लोग एक बार भगवान के द्वार चार में खड़े हो जाएं, तत्पश्चात फिर अभी विवाह करा देते फटाफट। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भैया जी आवाज बढ़ाइए, इसका बेस कम करिए।
सच्चिदानंद भगवान की। आप लोग बैठे बैठे थक गए होंगे, थोड़ा सा 2 मिनट का विश्राम हो जाए। द्वार चार तो खड़े खड़े होता, बैठे बैठे कहाँ होता। सभी भक्त वृंद भगवान के द्वार चार का उत्सव मना रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। क्या कहते हैं? आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। देखो आज 6 दिन हो गए ना, छठा दिन है। अपने दद्दू की शादी में सब लोग नाच जाते हो, कम से कम भगवान की शादी में ताली बजाई दो है। उसे तो हम ताली बजाने को कहते नहीं, किसी से बजाओगी अपने लिए, हमारे लिए तो बजाओगी नहीं। लेकिन आज भगवान का विवाह है तो थोड़ा सा हर्ष उल्लास हो जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आज मेरे श्याम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज भगवान की शादी है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। शुभ लग्न मुहूर्त, मुहूर्त खूब शूरत, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, मुहूर्त खूबसूरत। सारे भक्तों ने मिलकर भाई धूम मचा दी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। नाचने वाली आई, नाचने वाली आए, नाचने वाली आई। नाच नाच कर भक्तों ने बड़ी धूम मचा दी है। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है।
शंकर आए। भाई ज्ञान को धूप बता दी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आप लोग 2 मिनट बैठ जाएं, जल्दी जल्दी विवाह करा दें, बस फिर फटाफट। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़े विधि विधान से भगवान का द्वारचार हुआ है। समस्त देवता समस्त देवियां वहां पधारी है। महाराज
उग्रसेन ने सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की है, बड़ा सुंदर। एक बात आपको बताएं, जब विवाह उत्सव होता है चाहे जहां कहीं भी हो, उस समय तो आनंद उत्सव हो ही जाता है। और ये तो भागवत का महा उत्सव है, भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव महा उत्सव है। अब देखो भगवान के द्वार चार में फ्रूटी बटने जा रहे, फ्रूटी तुम लोग पियो तब तक द्वार चार की। अब अभी रबड़ी मलाई मिठाई रसगुल्ला सब मिलेगा। भगवान के ब्याह का सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, समस्त ब्राह्मण वृंद एकत्रित हुए, अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं हैं, सब आनंदित हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। भगवान का ब्याह हो रहा है, माताएं सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं और सारी व्यवस्थाएं हुई। द्वार चार हुआ, तत्पश्चात भगवान की और रुक्मिणी जी की भावरें पड़ गई। ललित भैया बोलिए बांके बिहारी लाल की। रुक्मिणी कुंज बिहारी संग परन लगी भावरिया। रुक्मिणी कुंज बिहारी संग पड़न लागी भावरिया। रुक्मिणी कुंज बिहारी संग लागी भावरिया। मन भावन पिया जी के संग शंकर आए गौरी जी को लाए। शंकर आए गौरी जी को लाए। भावर के दिन शंकर आए गौरी जी को लाए। गौरी शंकर ने जब देखा, गौरी शंकर ने जब देखा, देख देख मुस्काए। रुक्मिणी कुंज बिहारी संग पड़न लागी भावरिया। रुक्मिणी कुंज बिहारी संग
लाए। भक्त गणों को जब प्रभु देखा, भक्त गणों को जब प्रभु देखा, भक्तों के मन भाए। बढ़ने लागी भावरिया रुक्मणी कुंज विहारी संग। बढ़ने लागी भावरिया मन भावन पिया जी के संग। पावन देखन हम सब आए, भक्त गणों संग आए। पावन के दिन आए भक्त जनों संग आए। पावन देखन हम सब आए, श्रद्धा सुमन है लाए। भावर के दिन आए सदा सुमन है लाए। हम सबको जब प्रभु ने देखा, हम सबको ने प्रभु ने देखा, प्रभु ने कृपा बरसाए। प्यारा गाना भरिया रुक्मिण कुंज विहारी संग। बढ़ने लागी भावरिया मन भावन पिया जी के संग। रुक्मिण कुंज विहारी संग। बढ़ने लागी हरे हरे बढ़ने लागी भावरिया मन भावन पिया जी के संग। बढ़ने लागी हरे हरे बढ़ने लागी भावरिया। बोले माँ के बिहारी लाल की जय हो। अब आरती का समय हो गया है। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती हो जाए। भगवान की विदाई होनी नहीं, वो तो कभी जाते नहीं। अब सब खड़े। चलो, जब तक आरती प्रज्वलित हो रही है, 2 बार भगवान का नाम ले लो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। श्री राधे श्याम। श्री राधे। आइए एक सुंदर सा भजन। हो नैना लड़े मुरलिया वाले से, मैं घर कैसे जाऊं। हो नैना हो नैना हो नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं।
श्री राधे। ओम हरि ओम चंद्रमा वृषो जात चक्षुः सूर्यो जायत स्रोत्राद्रैष प्राणशमुखात् अग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरनी ये सुख करनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, दुख हरनी ये सुख करनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ गोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं दयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 राम, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री भागवत
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय।